नमस्कार। जॉन मर्शाइमर जाने माने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और अमेरिका के बेहद ही जाने माने जिनका फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही एक नाम है, जो दुनिया भर में जिस तरीके से इस समय उठापटक मची हुई है, इससे बेहतर जॉन मर्शाइमर से बेहतर कौन इसके बारे में बोल सकता है। वो इस वक्त भारत आए हुए हैं एक निजी चैनल के कार्यक्रम में, और जहां पे वो आए हैं वहां पे उनसे एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया, क्या भारत एक ग्रेट पावर है? तो उन्होंने कहा कि भारत एक ग्रेट पावर तो नहीं है, एक एस्पायरिंग ग्रेट पावर है। मतलब अभी ग्रेट पावर बना नहीं है, बनना चाहता है, और जो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं या होने चाहिए, उनमें से एक तो कम से कम भारत में इस समय दिखता है, वो है पॉपुलेशन। उन्होंने पॉपुलेशन की बात की और वेल्थ की बात की। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया कि कैसे चीन के पास पॉपुलेशन थी पर वेल्थ नहीं था। आज चीन के पास पॉपुलेशन और वेल्थ दोनों है। भारत के पास पॉपुलेशन है, वेल्थ जो है वो इस समय नहीं है, बढ़ रही है। तो भारत जो है बेसिकली अ ग्रेट पावर इन मेकिंग है, इट्स नॉट अ ग्रेट पावर एट दिस मोमेंट। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि यूक्रेन और रूस में जो लेकर भारत की क्या भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, आप जैसे इस समय भारत जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन पे है, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए सुटेबल पोजीशन है वो। और फिर उनसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि अगर चीन के साथ किसी तरह का टकराव होता है या ताइवान को लेकर चीन का टकराव होता है उस क्षेत्र में, तो भारत क्या करेगा? क्या वो डायरेक्ट अमेरिका की सपोर्ट करेगा या वो जो है न्यूट्रल रहेगा? तो उस पर उन्होंने कहा कि भारत जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो यूएस को सपोर्ट करेगा, फिर चाहे लॉजिस्टिक्स में हो या हथियारों में। डायरेक्ट यूएस की सपोर्ट करे या वॉर में आए भारत, ऐसी संभावना दिखती नहीं है अभी। देखिए, मर्शाइमर जो है उनका एक बड़ा नाम है, जिस तरीके से उनकी अपनी थॉट्स है। कुछ लोग उससे एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग उनको प्रो रशियन प्रो चाइनीज भी बोलते हैं। वो अपने आप को मतलब रियलिस्ट बोलते हैं अपने आप को। और उनका मानना है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसमें रूस जो है वो जीत रहा है, और यूक्रेन ने अगर नाटो में जाने की जिद ना की होती तो आज उसे अपने 20% हिस्से को गंवाना ना पड़ता। वो यहां तक मर्शाइमर बात कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन अभी भी नहीं चेता तो 40% जो है अपना हिस्सा गंवा देगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दे रहा है उसको भी रोकने की जरूरत है, अगर अमेरिका वाकई में उस क्षेत्र में शांति चाहता है तो कई लोग को देखिए अपने पे राय है। कई लोग उनको प्रो रशियन बोलते हैं कि वो रूस के हिमायती हैं या रूस के बारे में बहुत सपोर्टिव बोल रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि वो मतलब यथार्थ जो है, जो स्थिति है उसी की तो बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, अगर उनकी बात से कौन असहमत हो सकता है? अगर यूक्रेन जो है वो नाटो की तरफ ना जाता तो शायद क्राइमिया भी उसका होता, और जो 3 ओब्लास्ट और हैं जो रूस ने छीन लिए अभी युद्ध में। फिर ये भी बात होती है कि यूक्रेन तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। वहाँ की जनता, जब 70% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो नाटो जाना चाहती है, तो फिर वहाँ के राजनेता क्या करेंगे? और यूक्रेन जाएगा नहीं जाएगा ये फैसला यूक्रेन का होगा, ये रूस कैसे कर सकता है? तो इसका उनका अपना जवाब था कि देखिए, जो पावर पॉलिटिक्स है, जो ये सुपर पावर पॉलिटिक्स है, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, वो ऐसे ही चलती है, आप इसको पसंद करें या ना करें। तो फिर वही बात आ जाती है कि वो यथार्थ में जो सच है, जो स्थितियों को देख के जो आकलन किया जा रहा है, उसके बेस पे तो लगता है यही। अब इसमें देखिए कई सारी पॉइंट समझने की जरूरत है। जिस तरीके से इस समय उथल पुथल मची हुई है पूरी दुनिया में, रूस और यूक्रेन की युद्ध में 2 साल हो गया है, अभी रूस का पलड़ा थोड़ा थोड़ा फॉल ऑफ
अवदीपका के बाद लग रहा है कि पड़ रहा उसका भाई है। यूक्रेन को आर्थिक सहायता जो वैसे मिलनी चाहिए थी वैसी मिल नहीं पा रही है। $60 बिलियन का एक पैकेज जो है वो यूएस कांग्रेस में लटका हुआ है। यूरोपीय देश जो है यहाँ वहाँ से मांग तांग के कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। और रूस जो है वो इस समय बिल्कुल हावी हुआ पड़ा है। और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने ये सोचा था कि जो सैंक्शंस रूस पे लगाए जाएंगे और उसका जो असर रूस पे होगा, वो उस तरीके से नहीं हुआ है। रूस जो है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है इस समय। वो इकोनॉमी स्ट्रांगली ग्रो भी कर रही है, और उसे कई फैक्टर्स हैं। जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ी, रूस ने जो तेल इतना बेचा, उसके बाद जिस तरीके से चीन और भारत उसके सपोर्ट में रहे, तो मेरे हिसाब से चीन और भारत का रूस के तरफ रहना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रूस को जो है कोई इतना असर पड़ा नहीं। जो उल्टा रूस अब जो है वो आज़ाद है, ना तो वो किसी चीज़ के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस समय। लेकिन हमें समझना पड़ेगा रूस आखिर क्यों इतना बोल्डली इन चीज़ों को फेस कर पा रहा है। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, भारत से कई गुना बड़ा। रूस के पास संसाधन की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, और रूस की आबादी जो है वो बहुत कम है। ये 12-13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी और जिस तरह के संसाधन उसके पास, तो बहुत ज़्यादा रूस की ज़रूरत है नहीं। जैसे भारत है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, आपको बहुत संसाधनों की ज़रूरत है, आपकी रिसोर्स की बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। रूस को इतनी ज़रूरत है नहीं। रूस की ज़रूरतें कम है, लेकिन उसके पास जो देने के लिए है वो बहुत कुछ है। वो नेचुरल गैस हो या पेट्रोल हो या तेल हो, सारी चीज़ें हैं। रूस को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉरेन रिजर्व है $600 बिलियन का। तो सैंक्शंस तो फेल हो गए, वो क्लियरली दिख रहा है। तो अब आगे क्या? फिर वेस्टर्न कंट्रीज को लगा कि यूक्रेन ने जिस तरीके से फाइट बैक किया है, अगर हम यूक्रेन को हथियार देते रहें और उसको हथियारों से, ट्रेनिंग से हम सपोर्ट करें, इंटेलिजेंस से सपोर्ट करें उसको, तो वेस्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो रूस से सीधा टक्कर ले, और बिना ऐसा करते हुए वो रूस को जो है वो रोक के रखेगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन जो है वो रूस से लड़ के अपने आप को खत्म कर लेगा। तो मर्शैमर जो है इसी बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ताइवान के बारे में बोला कि अगर चीन हमला करता है ताइवान के ऊपर या उस पर कब्जे करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका जो है वो चाहे ना चाहे वो बीच में आ जाएगा। मतलब वो उस जो पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होगी। बहुत लोग ये कह रहे थे चीन शायद इसी डेकेड में जो है इसी मेरे ख्याल से 5-10 साल के अंदर जो है वो ताइवान पे कब्जा कर लेगा। उन्होंने ऐसा उसके बारे में कहा कि शायद ऐसा ना हो, शी जिनपिंग शायद ये ना करें, क्योंकि उन्होंने अपने तथ्य दिए कि चीन की आर्मी जो है, उन्होंने आखिरी वॉर जो था 1970 के दशक में लड़ा था, उस वक्त से कोई युद्ध लड़ा नहीं है, जबकि अमेरिका जो है वो लगातार युद्ध में ही रहा है। तो एक ऐसी आर्मी है चीन के पास जिसे युद्ध का कोई जिसे कहते हैं ना एक वो एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके का हालिया दिनों में। तो शायद वो शी जिनपिंग जो है झिझकें किसी प्रकार का इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट करने में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से। फिर उन्होंने कहा कि क्या रूस जो है उसका क्या रोल रहेगा जब अगर भारत या चीन का किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रूस क्या करेगा। तो मर्शैमर का उसमें बड़ा एक बढ़िया उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस जो है वो कोशिश करेगा कि वो दूर रहे वहां से। जाहिर सी बात है, उसके भारत के साथ भी रिश्ते हैं और चीन के साथ भी रिश्ते हैं। वो एक रिश्ते को दूसरे के बिना पे वो खराब नहीं करेगा, तो वो न्यूट्रल रहेगा, वो बाहर रहेगा इस लड़ाई से अगर ऐसा होता है तो। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली रूस जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो हमें देखिए उसमें समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में, मतलब गलवान के बाद से जो चीजें बदली हैं, चीन के साथ झड़प, क्या हम उतने सीरियस हैं
चीन को लेके, क्या हमारी तैयारियां उतनी सीरियस है या उतनी उस तरीके की है जो वाकई मीडिया में दिखाई जा रही हैं? तो चीन जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, चीन का जो रक्षा बजट है, क्या हम देखिए, हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट है, चीन ने जितने टैंक रखे हैं हम जितने टैंक रखे हैं, लेकिन कई सारी चीजें होती है जो फैक्टर करती हैं एक कॉन्फ्लिक्ट में या वॉर में। किस तरह प्रकार के हथियार हैं चीन के पास, हमारे पास किस तरह के हथियार हैं, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट में सस्टेन करने का जो एक टाइम है वो कितना है, मतलब हम 12 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन कर सकते हैं, 14 दिन तक लड़ने की क्षमता है हमारी। चीन की हमसे कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सारे हथियारों का एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस है और हम अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से सफल अभी हम हुए नहीं है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा फिर ये है कि क्या हम कहीं ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रहे, हमारी इंडियन आर्मी कहीं ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रही है। आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हम पाकिस्तान की सीमा पे भी हैं, तैनात हैं। चीन की सीमा पे ऐसा होता नहीं था, पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन जिस तरीके से अभी आपकी कॉम्बैट फोर्सेस जो है वो वहां तैनात है। फिर अब मालदीव में जिस तरह की समस्या आई है, अब आपको इंडियन ओशन में भी नजर रखना है आपको। तो क्या भारत को जो है चारों दिशा से चीन ने ओवर स्ट्रेच कर दिया है, कि भारत की सेना को जो है चीन ने ओवर स्ट्रेच कर दिया है? मतलब मेरे को लगता है कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा और चीन के खिलाफ जो है एक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो केवल मीडिया पे दिखाने भर के लिए या वोट्स लेने के लिए ना रहे, बट यकीनन जो है उसका प्रभाव जो है वो इस समय और आने वाले समय में दिखे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीन आज अब गलवान की झड़प के बाद वो अभी एक शांति है तो ये शांति हमेशा रहने वाली है। चीन अपनी तैयारियां कर रहा है, जाहिर सी बात है, वो फिर मौका देखेगा और जब आप कमजोर दिखोगे उसे तो वो आप पे हमला कर देगा। धन्यवाद।